नवरात्रि में लौंग के प्रयोग से खुल जाएगी किस्मत। नवरात्रि के दिनों में लौंग का छोटा सा प्रयोग आपके किस्मत को बदल सकता है। माता रानी को लौंग अति प्रिय है और लौंग एक ऐसी वस्तु है जिसका तांत्रिक क्रियाओं में, पूजा पाठ में और हमारे किचन में भी यूज होता है। अगर नियमित रूप से माता रानी को लौंग अर्पित किए जाएं तो उसके फल निराले तो मिलते ही हैं, लेकिन जब नवरात्रि का मौसम आए तो आप विशेष प्रयोग कर सकते हैं। तो जीवन में चमत्कार होते हुए आप खुद देख सकते हैं और माता रानी का इंतजार पूरे वर्ष रहता है। और जब नवरात्रि आती है तो हम बेहद प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस समय माता रानी जैसे ही आती हैं, इस बार वो काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में आती हैं और इस बार माता रानी जी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं, लेकिन विशेष शुभ फलों को भी देने वाली हैं अपने भक्तों को। विशेष मनोकामनाओं हेतु अगर उन्हें लौंग अर्पित कर दें तो आपके जीवन की सारी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। लेकिन वो उनके आने से जीवन में आनंद तो आता ही है, साथ ही साथ खुशियां भी बढ़ जाती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा आराधना की जाती है, विशेष भोग लगाए जाते हैं और कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। पहले माँ शैलपुत्री की आराधना होती है, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है और तीनों लोग उनके सामने नतमस्तक है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इनके घंटे की ध्वनि सुनकर विनाशकारी शक्तियां तत्काल ही चली जाती हैं। चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना होती है। मान्यता कि इनकी हंसी से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। पांचवें दिन माता स्कंद माता की आराधना होती है और देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाया गया था। कार्तिकेय कुमार की ओर से उन्हीं की माँ है, यानी कि छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। सातवें दिन माता कालरात्रि भगवती की विकराल रूप। आठवें दिन माँ महागौरी, जिसको हम अष्टमी के दिन उनकी आराधना करते हैं, और सिद्धिदात्री नौवें दिन उनकी आराधना की जाती है और फिर विजयादशमी मनाई जाती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस नवरात्रि में लौंग के प्रयोग से कैसे आप अपने ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की नवरात्रि शुरू हो रही है 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक रहेगी। जी हाँ, और जीवन की हर परेशानियों से आपको निकाल देंगी माता रानी जी। तो आप माता रानी को 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच आप लौंग का प्रयोग जरूर करें और लौंग के प्रयोग से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आपको पता है ना कि 9 देवियों में से 9 ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए माता भगवती में यानी कि विशेष कृपा बरसती है और 9 ग्रहों को कंट्रोल करती हैं इन 9 दिनों में। प्रत्येक दिन जैसे आप यानी कि पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उसी हिसाब से आपको प्रत्येक दिन ग्रहों के हिसाब से भी आपको समर्पित होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध ग्रह, शुक्र, शनि, राहु, केतु की शांति होती है इन 9 दिनों में। तो ऐसे में चलिए हम जानते हैं लौंग का वो प्रयोग है जिसको कर लिया जाए तो माँ की कृपा बरसने लगती है। आपके जीवन की सारी विघ्न, बाधाएं, परेशानियां समाप्त हो जाती है। माँ दुर्गा चांद की तरह चमकने वाली, पूरे जगत में व्याप्त और काल का नाश करने वाली हैं, रिद्धि सिद्धि को देने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लौंग का वो कौन सा प्रयोग जो आपके जीवन की हर परेशानियों से, हर कष्ट को समाप्त कर देता है। एक बात याद रखिए, अगर आप चाहते पूरे जीवन में आपको कभी भी शत्रु विरोधी आपको कुछ बिगाड़ ना पाए, तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा। इस नवरात्रि में आप माता रानी को 2 लौंग अर्पित करना शुरू कर दीजिए पहले दिन से, यानी कि 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है तो माता शैलपुत्री का पहला दिन होता है। तो इसी दिन से आप लगातार 9 दिनों तक आप 2 लौंग अर्पित करिए, यानी कि रोज 2 लौंग अर्पित करिए माता रानी को, जो बिल्कुल साबुत हो, टूटी फूटी बिल्कुल ना हो। यह उपाय अपने घर में भी आप कर सकते हैं और अगले दिन उसे उठाकर प्रसाद के रूप में खा लीजिए। फिर अगले दिन वही उपाय कीजिए और फिर उसको अगले दिन उसे उठाकर खा लीजिए। ये प्रयोग आप साल भर, पूरे साल अगर करें तो यकीन मानिए बहुत लाभ होगा। और अगर साल भर नहीं कर सकते तो नवरात्रि के 9 दिनों तक तो जरूर करिए। शत्रु शांत हो जाएंगे, विरोधी जो होते हैं आपके, वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे और आपके कदमों पर होंगे। बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। तो सही समय पर आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप उनसे बच भी निकलेंगे। यही तो माता रानी का आशीर्वाद है। अब एक और प्रयोग करिए, छोटे से प्रयोग करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे ऐसे मनोकामनाएं होती हैं जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है। संतान की समस्याएं, नौकरी की समस्याएं, मनोकामनाएं, शीघ्र विवाह की कामनाएं, बहुत सारी कामनाएं होती हैं। स्वास्थ्य को लेकर कामना होती है, धन को लेकर है, भौतिक सुखों की कामनाएं होती है। तो उन कामनाओं की पूर्ति के लिए 27 लौंग इस नवरात्रि में किसी भी दिन प्रयोग कीजिएगा। आप 27 लौंग ले लें,
जो बिल्कुल साबुत हो, खूबसूरत हो, बिना टूटी फूटी हो। देख लीजिएगा। इन 27 लौंग को लाल धागे के सहारे बांधकर माला बना ले, और अगर आप पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में रख दें, और अगर आप महिला हैं तो उन्हें पहना दें। आप लगातार 9 दिन तक करें, इससे आपके घर में विशेष लाभ होगा। और आप 9 दिन तक करने के बाद 10वें दिन इसे मिट्टी में दबा दीजिएगा। बहुत ही जल्दी आपको लाभ मिलेगा, या फिर आप इसे जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं। आप लगातार करें 9 दिन तक, और 10वें दिन इसे प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें। ऐसी प्रक्रिया करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको जीवन में बहुत लाभ होगा, सभी क्षेत्रों में कामयाबी प्राप्त होगी, जीवन में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। तो नवरात्रि में आप लौंग के प्रयोग से अपनी किस्मत को खुद खोल सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। लौंग का प्रयोग जो जीवन के सभी कामनाओं की पूर्ति करेगा। एक छोटा सा प्रयोग और करिए। नवरात्रि में आप 1 से लेकर 9वें दिन, यानी कि प्रथम नवरात्रि से लेकर 9वीं तक में किसी भी दिन आप माता रानी को एक लाल वस्त्र में आप 11 लौंग ले ले। 11 लौंग को लेकर आप लाल कपड़े में बांध करके एक पोटली बना ले, और आप इसमें कुमकुम या फिर सिंदूर का टीका लगा के माता रानी के चरणों के पास रहने दें, रख दें, और इसे काफी देर तक रहने दें। पूजा आराधना करें, एक दीपक जला दें। फिर इसके बाद उस दीपक में आप इस पोटली से खोल करके आप कम से कम 5 लौंग उस दीपक में डाल दें, और बाद में फिर जब दीपक बुझ जाए तो उससे आप लौंग को निकालकर इसी पोटली में रख के, और फिर चुपचाप माता रानी के सामने अपनी प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना बोलें, और इस पोटली को, लौंग की पोटली को उठाकर अपने धन के स्थान पर रख दें। ऐसे किस्मत खुलेगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। चारों दिशाओं से जमकर पैसा आएगा, धन धान की बरकत होगी, शत्रु विरोधी कदमों पर होंगे, हर प्रकार से लाभ होगा। लौंग के प्रयोग जो चमत्कारिक प्रयोग है। अगर मान लीजिए शत्रु विरोधी बहुत परेशान करते हैं, या फिर आपके घर में नेगेटिविटी चली गई है, आपके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तब क्या करेंगे? तब आप लौंग ले लीजिए, 2 लौंग या 5 लौंग ले लें, और कपूर के साथ इसको जला लें। पूरे घर में इसकी लौ दिखाएं, और बाद में इसकी जो राख बचे उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के अपने मुख्य दरवाजे पर इसका छिड़काव कर दें। कभी भी आपके घर में नेगेटिविटी कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती है। या फिर जो घर में आपके बीमार हैं उनको आप लौंग क्या करेंगे, माता रानी को अर्पित कर दें लौंग, और बाद में दूसरे दिन इस लौंग को उन्हें खिला दें, तो उनकी बीमारियों में राहत मिलेगी। या फिर शत्रु विरोधियों को अगर आप शांत करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग करें। शत्रु का नाम ले लीजिए। पहले तो दाहिने हाथ में आप लौंग ले लीजिए, लौंग को माता रानी के चरणों के पास रख दें, और फिर आप इसे उठाकर जितने शत्रु हों उतने ही लौंग लीजिएगा, और लौंग को लेकर शत्रुओं का नाम लेकर नवरात्रि के किसी भी दिन आप लेकर जाएं, और चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में आप फेंक दें। यकीन मानिए शत्रु विरोधी कदमों पर होंगे, कभी भी आपको यानी कि परेशान नहीं करेंगे। या फिर आप चाहें तो लौंग ले लीजिए, लौंग में लाल सिंदूर लगा करके माता रानी के चरणों के पास शत्रु का नाम लेकर अर्पित कर दीजिए। शत्रु बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, कैसा भी शत्रु हो, कैसा भी विरोधी हो, बिल्कुल कदमों पर होगा माता रानी के। तो लौंग के प्रयोग से आपकी किस्मत खुलेगी। ये लौंग का प्रयोग जरूर करिए नवरात्रि के दिनों में। तो दोस्तों कमेंट में लिखिएगा जय माता रानी, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माता रानी।